नमस्कार, मैं मणिभूषण। पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया के पार्ट सेकंड और लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एम्फीबिया में पेरेंटल केयर दो टाइप से होता है। पहले में घोंसले, शिशु सदन व आश्रय द्वारा सुरक्षा, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो में डिटेल से स्टडी की थी। दूसरे टाइप में आता है माता पिता द्वारा डायरेक्ट अंडों की सुरक्षा करना, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर। तो माता पिता द्वारा सीधा रक्षण या डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स, तो उसके अंदर पहले टाइप में आता है अंडों के चारों ओर कुंडलन या कोइलिंग करना। जैसे सांप अपने अंडे के चारों तरफ कुंडली लाकर बैठ जाता है, उसी प्रकार से इसमें एक उदाहरण दिया गया है कोंगो ईल, एम्फियुमा और कुछ सिसिलियंस जैसे इक्थोफियस और हाइपोजियोफिस की मादा गीली मिट्टी के बिलों में बड़े अंडे देती है और सावधानी से अपने शरीर को उनके चारों ओर कुंडलित करके तब तक उनकी चौकसी करती है जब तक कि वो हैच या स्फुटित ना हो जाए। तो ये जो कोंगोइल होती है, ये भी सांप जैसा स्ट्रक्चर होते हैं। जो सैलामेंडर जो इक्थियोफिस होता है, ये भी छोटे सांप जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, लंबा सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो ये उसी प्रकार से जैसे सांप अपने अंडों के चारों तरफ कुंडली बना के बैठ जाता है, तो ये भी कीचड़ के अंदर इनकी मादाएं अंडे देती है, उसके चारों तरफ कुंडली बना के बैठ जाती है और तब तक उनकी रक्षा कर जाती है जब तक उनके अंडों में से बच्चे नहीं निकल जाते या लार्वा नहीं निकल जाते। इसका एक उदाहरण है सेलामेंडर प्लिथियोडोन की मादा भी अंडे के चारों ओर कुंडलित होती है, जो किसी सड़े लठ की पोल या चट्टान के नीचे दबा दिए जाते हैं। मतलब इसका एक उदाहरण सेलामेंडर होता है जो प्लिथोडोन, यह भी इसी प्रकार से पेरेंटल केयर करता है। इसके अलावा मेगालोबैट्रिकस मैक्सिमस, इसमें नर, मेगालोबैट्रिकस मैक्सिकस में नर अंडों के चारों ओर कुंडली बना के उनकी रक्षा करता है, अपने अंडों की रक्षा करता है। तो यह पहला टाइप है, किस प्रकार से माता पिता अपने डायरेक्ट बच्चों की सुरक्षा करते हैं, अंडों के चारों ओर कॉइलिंग या कुंडली बनाना। दूसरा टाइप आता है टेडपोल्स का जल में स्थानांतरण, ट्रांसफरिंग ऑफ टेडपोल्स ऑफ वाटर्स टू वाटर्स, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के छोटे मेंढकों की कुछ जातियां जैसे कि फिलोबेटिस, आर्थोलैक्टिस, पेलोबेटिस, डेंड्रोबेटिस अपने अंडे भूमि पर रख देते हैं। स्फुटित होते हुए टेडपोल अपने चूसक सवार मुख द्वारा माता पिता में से किसी एक की पीठ पर चिपक जाते हैं और पानी में पहुंचा दिए जाते हैं। ये जो जातियां बताई गई है, फिलोबेटिस, आर्थोलैक्टिस, पेलोबेटिस और डेंड्रोबेटिस, ये क्या करते हैं, जैसे ही अंडों में से लार्वा निकल जाते हैं, पहले तो अंडे पानी के पास ही जमीन पे देते हैं। जैसे ही अंडों में से लार्वे निकल जाते हैं, ये जो लार्वे होते हैं इनकी पीठ पे चिपक जाते हैं, इन मेंढकों की पीठ पे चिपक जाते हैं और ये मेंढक अपने लार्वे को पानी के अंदर छोड़ देते हैं ताकि वो उस संघर्ष से बच जाए जिसमें वो जमीन से पानी की ओर जाते हैं, उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। तो ये दूसरे प्रकार का एक डायरेक्ट पेरेंटल केयरिंग होगी कि टेडपोल्स का जल में स्थानांतरण कर देना। अब तीसरा इसमें आता है शरीर पर अंडे चिपका लेना, एक्स ग्लू टू बॉडीज। अनेक एम्फीबियंस अंडों के साथ रहने के बजाय वो अपने शरीर पर चिपका लेते हैं। जैसे कई एम्फीबियंस होते हैं जो अंडों को अपनी पीठ पर, शरीर पे या शरीर के किसी अंग पे चिपका के अपने साथ साथ लेके चलते हैं, जैसे कि मलीन सेलामेंडर डेस्मोगेंथस फस्कस। इसकी जो मादा होती है वह अंडों की एक लड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लेती है। उसके जो अंडे होते हैं स्ट्रिंग टाइप में, लड़ी टाइप में चिपक जाते हैं एक दूसरे से और उस मादा की गर्दन के चारों ओर लिपट जाते हैं, जैसे कि एक मोतियों की माला कोई महिला पहन लेती है, उसी टाइप से। श्रीलंकीय वृक्ष मेंढक रेकोफोरस रेटिकुलस में मादा अंडों को अपने उदर या पेट से चिपका लेती है, दूसरा उदाहरण है। और इसका एक और उदाहरण है मिडवाइफ टोड, जिसको हम एलाइटिस ऑब्स्टेटिकेंस का है। जब मादा अंडे देती है, नर अपनी पश्च टांगों के चारों ओर से फंसा लेता है, वह तब तक साथ लिए फिसता है जब तक उसमें हैचिंग ना हो जाए। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार एम्फीबियंस अपने अंडे अपने शरीर पर चिपका लेते हैं, जैसे कि, और इसमें जो एलाइटिस ऑब्स्टेटिकेंस है, एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकेंस है, जो उसकी जो नर होता है वो अपने शरीर पे अंडों को चिपकाता है, न कि मादा चिपकाती है। बाकी जो उदाहरण दिए जिसमें डेस्मोगेनेथस फस्कस और रेकोफोरस रेटिकुलेटस है गए, इसके अंदर मादाएं अपने शरीर से अंडों को चिपका लेती है। इसका चौथा जो टाइप है पीठ की दानियों में अंडे, एक्स इन बैक पाउच। मतलब कुछ एम्फीबियंस के पीठ पे छोटे छोटे पाउच पाए जाते हैं, उनके अंदर ये
अंडे रखते हैं, जैसे कि मार्सुपियल फ्रॉग या शिशुदानी मेंढक। ये मेंढक क्या करता है, इस समूह की मादा अंडों को अपनी पीठ पर या तो एक खुले अंडाकार गर्त में या एक बंद धानी में कटोरियों में धारण कर लेती है। इसकी मादा की पीठ पर पाउच पाए जाते हैं जिनके अंदर वो अंडे कैरी करती है, रखती है। इसका दूसरा उदाहरण है ब्राजील के वृक्ष भेक या ट्री टोड्स, जिसका उदाहरण एक है हाइला गोइलेडराई या क्रिप्टोबैट्रिकस एवेंसी। इसमें मादा की पीठ के पश्च भाग में एक प्रकार की भ्रूणदानी होती है जिसमें अंडे भरे रहते हैं। क्रिप्टोबेल्स के एवेंसिस में मादा की पीठ के पश्च भाग में एक प्रकार की भ्रूणदानी पाई जाती है जिसमें अंडे भरे रहते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण और दिया गया जिसमें पाइपा नामक टोड के अंदर दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, जनन ऋतु में मादा की पीठ की त्वचा मोटी, संवहनीय, कोमल और जिलेटिनी हो जाती है। नर निषेचित अंडों को मादा की पीठ पर दबाता है जहां वे अपने गर्तों में समा जाते हैं और प्रत्येक अंडे को एक छोटी कैप्सूल में बंद किए जाते हैं। इस पाइपा मेंढक के अंदर क्या होता है, मादा की जो पीठ है जनन काल के अंदर श्लेष्मीय हो जाती है और अंडे इसके ऊपर चिपका दिए जाते हैं और नर अपने पांव से अंडों को मादा की पीठ पर दबाता है जिससे कि जो अंडे हैं मादा की पीठ पे छोटे छोटे कैप्सूल के अंदर फिट हो जाते हैं। और मादा जब तक उनको कैरी करती है जब तक इनमें से लार्वा नहीं निकल जाते, इनकी हैचिंग ना हो जाए। तो यह भी एक प्रकार है जिस प्रकार से जो एम्फीबियंस है अपने अंडों को सीधा प्रोटेक्ट करते हैं या सीधा उनका रक्षण करते हैं। भ्रूण, जो अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है भ्रूणधानियों की बाती अंग, ऑर्गन्स एज ब्रूडिंग पाउचेस। कुछ एम्फीबियंस में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो ब्रूडिंग पाउच के रूप में काम करते हैं, मतलब अपने वो उनके अंदर कोई परमानेंट थैलियां नहीं पाई जाती जिनके अंदर कुछ अंडे रखे जाए, जैसे कि ऊपर हमने कुछ उदाहरण रखे थे। इनके अंदर कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो प्रजनन काल के दौरान ब्रूड पाउचेस या भ्रूणधानियों की भांति व्यवहार कर देते हैं जिससे कि अंडे उसमें सुरक्षित रहे। अब इसके कुछ उदाहरण जैसे देते हैं हम। दक्षिणी अमेरिकी एक मेंढक है जिसका नाम है राइनोडर्मा डार्विनाई। इसका जो नर होता है वह कम से कम 2 निषेचित अंडों को अपने वोकल सैक, जो अंडे के जो गले में जो मोटे मोटे टर टर के आवाज करते हैं, फूलते हैं ना, उसको हम कहते हैं वोकल सैक, जिससे वो आवाज करता है। वो नर उस वोकल सैक के अंदर अपने अंडों को रख देता है और जब तक रखता है तब तक कि उसके अंदर हैचिंग ना हो जाए। इसी प्रकार से एक और पश्चिमी अफ्रीकी मेंढक है हाइलेम्बेटिस ब्रेविसेप्स। इसकी जो मादा है वो अपने अंडों को अपनी मुख गुहा में रखती है और जब तक रखती है जब तक कि वो हैच न हो जाए। इसके बाद एक और उदाहरण आता है, उस उदाहरण में है ऑर्थोलेप्टिस। इसमें नर जो प्राणी होता है लार्वा को अपने मुंह में रखता है, वो तो अपने एड को रखते हैं, अंडे से निकलने के बाद लार्वा निकलते हैं। ऑर्थोलेप्टिस में मेल उन लार्वा को अपने मुंह में रखता है, उनको सेफ रखता है जब तक कि वो मैच्योर या बड़े ना हो जाए। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन मेंढक होता है जिसका नाम है रियोबैट्रिकस सिलस। इसके अंदर मादा अंडों को अपने आमाशय स्टमक में सुरक्षित रखती है जब तक कि उनसे बच्चे ना निकल जाए। तो यह कुछ उदाहरण है जिसमें एम्फीबियंस या कुछ मेंढक के उदाहरण है जिसमें वो अपने अंगों को प्रजनन काल के दौरान भ्रूणदानियों के रूप में यूज करते हैं और अपने बच्चों को, अपने लार्वास को, अपने अंडा, अपने एग्स को परजीवी मतलब शिकारियों से बचाते हैं और उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसका छठा और नेक्स्ट टाइप आता है विविपेरेटी। विविपेरेटी का मतलब होता है अंडे वंडे लार्वा कुछ मत देना, सीधे बच्चे देना। अपन जो ह्यूमंस होते हैं अपन विविपेरस होते हैं, सीधे अपन बच्चे देते हैं, अपने यहाँ अंडे या लार्वा वाला सिस्टम नहीं होता, ठीक है ना। तो अपन विविपेरस है। इसी प्रकार कुछ एम्फीबियंस भी विविपेरस होते हैं जो सीधे बच्चे जनते हैं, मतलब छोटे टाइप के मेंढक या अपने आकार के छोटे जीव को जन्म देते हैं और वह लार्वा या अंडे से अधिक सक्षम होते हैं अपनी सुरक्षा करने में। जैसे इसका उदाहरण है मादाएं अंडों को अंडवाहिनियों में सेक लेती है। इस घटना को इस वजह से टेक्निकली इनको ओवोविविपेरिटी कहते हैं। विविपेरस अपन है जो हायर वर्टिब्रेट होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं वह अंडे देते हैं, जैसे पक्षी, रेप्टाइल्स और कुछ इंसेक्ट्स, उनके अंदर वो अंडे देते हैं। इनकी बीच की भी अवस्था होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तो नहीं होती, परंतु वो अंडे भी नहीं देते। बच्चे का विकास उनके शरीर के अंदर ही होता है। इस घटना को ओवोविविपेरिटी कहते हैं। जैसे कि शार्क अंडे नहीं देती, वो ओवोविविपेरस होती है, बच्चे देती है। उसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी नहीं होती, पर उसके बच्चों का विकास उसके शरीर के अंदर ही होता है। ऐसे ही कई उदाहरण हैं। तो एम्फीबियंस में भी कई ओवोविविपेरिटी के उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि अफ्रीकी टोड होता है नेक्टोफ्राइनिडाइस और स्यूडोफ्राइडेन। इसमें ये छोटे छोटे मेंढकों को ही सीधा जन्म देते हैं। इनके शरीर के अंदर ही उन लार्वा अंडों का विकास होता है और छोटे मेंढक में कन्वर्ट हो जाते हैं सीधा, फिर वो शरीर से बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण है यूरोपियन सेलामेंडर का, सेलामेंडा सेलामेंटा। यह भी सीधा शिशु ही उत्पन्न करता है। इसके अलावा सेलामेंडर एट्रा है, यह भी सीधा शिशु ही उत्पन्न करता है। इसके अलावा टिफ्लोनेक्टिस, जियोट्रैक्टिस, डर्मोफिस नामक उदाहरण है। तो यह विविपेरिटी भी या ओवोविविपेरिटी बोले हैं, ओवोविविपेरिटी भी एक प्रकार का डायरेक्ट पेरेंटल केयरिंग का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक ये इन एम्फीबिया, हालांकि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, जिसमें हमने पहला बताया कि पहले डायग्राम बताया कि मादा इक्तियोफिस किस प्रकार से कोइलिंग करके अपने अंडों की सुरक्षा कर रही है। दूसरा में बताया कि टेडपोल्स में किस प्रकार से अपनी पीठ पे उनका इनको कैरी कर रहे हैं। तीसरे सी नंबर के डायग्राम बताया गर्दन पे चिपके अंडों से डेस्मोग्नेथस फस्कस नामक जो मैंने आपको सैलामेंडर बताई थी, किस प्रकार से अंडों को अपने गर्दन पे चिपका लेती है। डी डायग्राम में बताया गया है कि एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकन्स किस प्रकार से जो नर है वो अपने पांव के आसपास अंडों को चिपका लेता है, उनकी सुरक्षा करता है। ई डायग्राम बताया कि पीठ की खुली भ्रूणदानियों में अंडों को रखना, किस प्रकार से अंडों को रखा जाता है। एफ डायग्राम में दिखाया गया है कि भ्रूणदानी का एक नेट्रोटोमा किस प्रकार से अपने शरीर को अंदर, स्किन के अंदर वो मतलब श्लेष्मी पीठ के ऊपर अंडों को सुरक्षित रखता है। जी डायग्राम बताया कि पाइपा में मादा की ईंट की पृथक पृथक कैप्सूल्स के अंदर किस प्रकार से अंडे पाए जाते हैं। और ऐसे डायग्राम बताया कि नर की जो राइनोडर्मा डार्विनाई का जो नर है वो कैसे अपने वोकल सेक्स के अंदर छोटे छोटे फ्रॉगलेट्स या मेंढकों को रखता है और उनका प्रोटेक्शन करता है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक पेरेंटल एम्फीबिया समाप्त होता है। धन्यवाद।